की बात की है। हाँ, 4 मई का 6 मई का, जैसे आपने 4 मई को पुडिंग बनाया था और 6 मई को आपने चिकन क्रोकर्स बनाए थे। चले जी, तो आपकी वो सब शिकायत, मैं देख रही थी, मगर कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड हो ही नहीं रहा है। चले जी, आपकी शिकायत सर आंखों पे हम देख लेते हैं कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, हाँ, लेकिन कोई भी प्रोग्राम पर 15 अप्रैल के वास्ते कोई भी प्रोग्राम उस पर आ ही नहीं रहा है। वो हम लोग इतना उसको देखने की कोशिश कर रहे जी, हैं। आपकी शिकायत बिल्कुल इस वक्त HODs तक पहुंच चुकी है और थैंक यू वेरी मच कि अगर हम और हमारा स्टाफ या हमारी टीम थोड़ी सी थकने के बाद सो जाती है तो आपने आज वेकअप कॉल दे दी है और अभी अगले मेरे ख्याल से 1 घंटे में आपके तमाम शोज जो आपके मिस हो गए वो अपलोड हो चुके होंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच कि हमारी कमजोरियां आपने बताया, क्योंकि इतना डिफरेंट काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें डिपेंड करना पड़ता है दूसरों पे, और दूसरे जो होते हैं वो भी बेचारे कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। अच्छा जनाब, जब वेजिटेबल्स और पीच यानी कि आड़ू हल्का सा ऑयल में फ्राई होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आधी चाय की चमची ओरिगानो, आधी चाय की चमची रोजमेरी और आधी चाय की चमची से कम, याद रखिएगा बहुत हल्की, आधी चाय की चमची से भी कम काली मिर्च पाउडर शामिल करना है। अगर बच्चे बहुत ही बराए नाम मिर्च खाते हैं तो फिर आप क्वार्टर चाय की चमची रखेंगे, साथ में हल्का सा जायके के हिसाब से नमक। और अब इस फ्लेवर को अच्छी तरीके से आपने, अब आप खुद सोच लें, देख लें कि जब इसके अंदर वेजिटेबल एंड फ्रूट की कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये कितना डिफरेंट इसकी लुक और इसकी जो ताकत है वो बन जाएगी। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक कुदरत का बहुत ही नायाब तोहफा इंसान के लिए, अंडे की सफेदी। इसके बगैर अगर मैं ये कहूं कि खवातीन का मेकअप, खवातीन की लिपस्टिक्स और बेतहाशा चीजें मुमकिन नहीं है तो गलत ना होगा। हमारे बहुत सारे जो क्रीम होती हैं सर्दियों की, गर्मियों की और बहुत सारी जो जिसमें थोड़ी सी चिकनाई होती है, या बहुत सारे ऐसी बॉडी की क्रीम्स होती हैं, उनमें अंडे की सफेदी का बड़ा अमल दखल होता है। और अंडे की सफेदी अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है, क्योंकि यही वो सफेदी होती है जो जर्दी को पकड़ के रखती है और फिर उस जर्दी में अल्लाह ताला जिंदगी अता करता है। तो सोचें कि जर्दी की ताकत कितनी होगी। अच्छा जनाब, जब नमक, काली मिर्च और ओरिगानो, रोज़मेरी खूब अच्छी तरीके से मिल जाए और बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे, वेजिटेबल भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, आलू बहुत अच्छी तरीके से पकना शुरू है। याद रखिएगा फ्रेश आलू लेना है क्योंकि आलू अब सीजन में है, और सीजन से अगर आलू जब खत्म हो जाए तो फिर हमने टिन वाला लेना है। जब ये तमाम अमल शुरू हो जाए तो अब यहाँ पे 2 अदद अंडे की सफेदी, याद रखिएगा अंडे की सफेदी फेंट के ये हमने इस तरीके से इसमें ड्रॉप कर देनी है। और यहां इस वक्त इसको चलाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा मौका देना है कि वो पक जाए। एग्जैक्टली सेम लाइक ऑमलेट जो घर में हम बनाते हैं, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरे धनिए का, बिल्कुल वही फार्मूला करना है। अब आप इसकी ग़िज़ाई ताकत को कैलकुलेट करें। दूध, कैल्शियम की कमी कंप्लीटली खत्म, अंडे की सफेदी प्रोटीन से भरपूर है, यानी कि 100% प्रोटीन है। उसके बाद वेजिटेबल की ताकत, उसके बाद फ्रूट की जितने मिनरल्स और ताकत है वो सब कंबाइंड हो चुके हैं, और आखिर में जो ताकत इसमें शामिल होगी वो होगी पास्ते की, यानी कि मैदा और सूजी की कॉम्बिनेशन। तो एक ही खाने में कितनी चीजों की कंबाइन हो गई, और ये है वो खुराक जिससे हमारे बच्चे बनेंगे यकीनन तंदुरुस्त, तवाना और ताकतवर। और हम जैसे मजबूर वालिदैन का वो फर्ज कि बच्चा कुछ खाता नहीं है, बच्चा बहुत कमजोर है,
ताकतवर चीज़ें इसको देनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ताकतवर चीज़ के नाम पे उसको बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, खुबानी ये दें। ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे वो खा के कहें कि मामा थोड़ा सा अगर और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। चलें जनाब, यहाँ पे हाफ लीटर दूध जो शुरू में हमने आपके उसके सामने दिखाया था गरम करके, और अब यहाँ पे सबसे पहले, अभी तक इस दूध में कुछ भी शामिल नहीं है, याद रखिएगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा है जो थोड़े से ऑयल में रख के हमने भूना है, और ये मैदा शामिल करेंगे। और अब जो है वक्त, मजबूरी है मेरी कि मुझसे कहा जा रहा है कि सर ब्रेक का टाइम है, तो यकीनन हम लेते हैं ब्रेक, जल्दी से वापस आते हैं, फिर इसको कंपाइल करते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैदा शामिल करके ये आप देख सकते हैं कि दूध अब दूध नहीं रहा, बल्कि एक थिक सी टेक्सचर तैयार हो चुका है। इसको हम वाइट सॉस कह सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा नमक इस दूध के हिसाब से, याद रखिएगा, नमक वहाँ हम शामिल कर चुके हैं। तो दोनों नमक जहन में रख के कभी भी कोई भी आप कुकिंग करें, और अगर नमक 2 या 3 हिस्सों में उसमें शामिल हो रहा है तो उसको कैलकुलेट कर लें कि वो जब दोनों तीनों नमक एक साथ सर्व होंगे तो वो ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब दूध अच्छी तरीके से